जिस तरह से वो कल बताई हैं इंटरव्यू में, एक लेडीज़ होने के बाद भी ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे मैं खुद ही मेरे अंदर में इतना गुस्सा आने लगा कि जिसका कि कोई बयान नहीं कर सकता। किसी लड़की को प्रताड़ित करने आप पूछताछ कीजिए, पूछताछ का आपका अधिकार है, लेकिन पूछताछ के साथ साथ जो सीमाएं लांघ रहे हैं, आप सीमाएं लांघते हैं, वो गलत है। पॉर्न वीडियोस दिखाना, उनके अंगों के बारे में बोलना, इस तरह का सोच कहां से आ गया परमवीर सिंह जी? अगर आपको लगता है कि परमवीर सिंह जी, प्रज्ञा ठाकुर गलत है, तो आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और कहिए कि प्रज्ञा ठाकुर झूठी है। अगर प्रज्ञा ठाकुर ने उन 3 अफसरों को भी बोला है कि 3 ऑफिसर भी साथ में थे, जो लोग मारने के लिए मना करते थे, तो इसके बाद ये भी मारता था। आए आप लोग, साबित कीजिए आप लोग कि हाँ, ये सब चीज गलत है। आप नहीं बोलेंगे। आप अपनी मर्जी का जो मन करता है वो करते हैं, लेकिन जब आप पे आरोप लगते हैं तो आप चुपचाप हो जाते हैं परमवीर सिंह जी। जब अर्णव गोस्वामी जब कोई आरोप लगाता है तो आप मुंह फेर लेते हैं। जब प्रज्ञा ठाकुर जो बोलती हैं, आप मुंह फेर लेते हैं और बदले की भावना से कभी चैनल के पत्रकार को जेल में डाल देते हैं, कभी अर्णव के टॉयलेट रोल के बारे में साइज का पता करने लगते हैं कि आपके घर में कौन सा क्रीम आ रहा है वो बताइए, लिपस्टिक का प्राइस क्या है। और आपने तो हद तो कर दिया तब जब प्रज्ञा ठाकुर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भोपाल की धरती से आती हैं और हिंदू कहे वाली बेटी, उसको इस तरह के प्रताड़ना दी गई होगी। अब पत्रकार महोदय, जब मैंने उस वीडियोस को देखा, मैं कहीं कहीं इमोशनल हो गया कि बताइए, उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ ऐसे ऐसे घटना घटा कि जो आज भी उसके जख्म हरे हैं, भरे नहीं हैं। आज भी उसके जो जख्म हैं वो हरे हैं। इस तरह की प्रताड़ना दी गई है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं अमित शाह जी से, गृह मंत्रालय से, देश के वजीर आजम से कि प्रभु अब तो आइए, अब तो प्रकट हो जाइए। वहां अन्याय का बहुत बड़ा साम्राज्य बन चुका है। बंगाल से भी खतरनाक हो चुका है, बंगाल से भी खतरनाक हो चुका है महाराष्ट्र की सरकार, जो लगातार इस तरह के रवैया कर रही है। कभी अर्णव गोस्वामी, कभी उनके चैनल, कभी किधर कभी कुधर। पालघर साधुओं के बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आपने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि देश के सेवा करने वाले मदन शर्मा जी, आंख फोड़ा गया, उसमें शिव सैनिक आते हैं और 1 घंटे में जाते हैं। उसमें अपने पुलिस की खामियों को नहीं दिखाया। आपने सिर्फ क्या किया? अर्णव को रोको, अर्णव को नीचे दिखाओ, अर्णव को खत्म करो, रिपब्लिक का शटर बंद करो। और क्या किया? हिंदू आतंकवाद थोप दो इस देश पे। एक ही मकसद था कि हिंदू आतंकवाद साबित कर ले, प्रज्ञा ठाकुर स्वीकार कर ले कि हां, मैंने मालेगांव कांड में मैं साबित हूं और मैं इन्वॉल्व हूं। और उसके लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए गए जिसका कि जहन में आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने तो यहां तक सुना जब वो बता रही थी कि मुझे इस तरह के डोज दिए जाते थे जिस डोज के कारण मुझे कैंसर से मैं पीड़ित हो गई हूं और कैंसर का इलाज करा रही हूं। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराई तो मैं मर जाऊंगी। क्या परमवीर सिंह जी, आप बोलेंगे कि आगे प्रज्ञा ठाकुर गलत है या झूठ बोल रही है? यही परमवीर सिंह जी हैं जिनके ऊपर में और भी आरोप हैं, और भी आरोप है। अलग अलग मीडियाज में अलग अलग आरोप है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर, अब इसके बाद जो है रामदेव बाबा, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, और विश्व हिंदू परिषद के काफ़ी लोग इसके समर्थन में आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ ज़रूर कोई एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि चैनल के माध्यम से रामदेव जी नहीं, पूरे हिंदू संगठन लगातार ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में कहीं पे भी हिंदू आतंकवाद नहीं है पत्रकार महोदया, कहीं पे साबित नहीं होता है। हाँ, मुझे मालूम है इस देश की सबसे सड़ीली गड़ीली
बदबूदार पार्टी कांग्रेस पार्टी लगातार अपने उद्देश्य को लेकर चलती है और सोचती है कि कहीं ना कहीं हम हिंदू धर्म को ये साबित कर दें कि वहाँ पे आतंकवाद पनपता है। हमारे धर्म में और हिंदू धर्म में कहीं पे ये साबित नहीं हो सकता है और ना ही हमारा कभी इंटेंशन रहा है कि किसी निर्दोष को मारना। कहीं पे कोई उद्देश्य नहीं है। हम हमेशा से बात करते हैं सर्वधर्म सम्मान, देश के विकसित के लिए हम बात करते हैं, देश की शिक्षा के लिए बात करते हैं, देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम बूटरल वाले नहीं हैं, लोग हैं, रेडिकल्स नहीं बनना चाहते हैं हम। लेकिन जबरदस्ती देखिए, साध्वी प्रज्ञा उसमें सबसे मेन नाम था। उसको पकड़ के जबरदस्ती उसके गले में हाथ डाल के ये डाल देना था ताकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार बोलते रहे हैं उन पे ये हो जाए कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो बात सत्य हुआ। और लास्ट में क्या किया जाता, वही परमवीर सिंह जी को रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस पार्टी क्या बोलती कि चलिए सर, आइए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में बैठिए, वहाँ पे आपको हम ये पोजीशन देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, सिर्फ एक शब्द के लिए कि हिंदू आतंकवाद कार्ड मिल जाए और उसे पूरे देश में हम बांट दे पूरे विचारधारा को। और देखिए, रामदेव जी नहीं, बहुत सारे अयोध्या के साधु संत लगातार हवन कर रहे हैं और वो अमित शाह जी को ये कहना चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अब इसके पाप का जो घड़ा है वो पूरी तरह से लबालब हो चुका है, भर चुका है, कभी भी फूट सकता है। शुरुआत कहाँ से हुआ? पालघर साधुओं से। पालघर साधु, फिर सुशांत सिंह राजपूत, दिशा साल्यान, उसके बाद मदन शर्मा जी, कंगना रनौत, उसके बाद ये कांड। और ये कांड में क्या हुआ? इससे एक शब्द से पूरे हिंदू धर्म को नाशने का प्लान चल रहा है। और वही हमारे पूर्वज, जो हमारा जनरेशन आएगा, उनको यही थोपा जाएगा कि तुम भी आतंकवादी हो, तुम्हारे धर्म में आतंकवादी है, तुम्हारे धर्म में आतंकवादी है, सिर्फ एक गलती से। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से साध्वी प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने ऊपर जख्म लिए लेकिन इस धर्म को बचा लिया। आपने इस शरीर पे अपने जख्म लिए लेकिन किसी को गलत साबित नहीं होने दिया, किसी धर्म पे सवाल खड़ा नहीं हुआ, उसके लिए साधुवाद। लेकिन जो कुछ हुआ, जो आपका जो दर्द है, उस दर्द में पूरे भारत आपके साथ है। जो आप दुखी मन से जो बोल रही थी कल, पूरे भारत आपके साथ है। आपके स्वास्थ्य के लिए पूरा देश मंगल कामना कर रहा है कि आप बहुत जल्दी अच्छे ठीक हो जाए। और भोपाल के लोगों के साथ साथ जहां भी आपकी लोकसभा क्षेत्र है वहां पे उनकी सेवा कीजिए। शुरुआत से यही देखा गया कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सत्ता होती है वह प्रशासन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। जिस तरह से आपने ये बताया, मालेगांव का जो ब्लास्ट हुआ उसमें भगवा आतंकवाद नाम देने की कोशिश की गई, जिसमें ये परमवीर सिंह जो है मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। अब वहीं जो है महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सत्ता है अलायंस में, तो इस तरह से ये लोग कहीं ना कहीं हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उद्धव ठाकरे जी, आप तो कुछ दिन पहले प्रज्ञा ठाकुर जी को सपोर्ट करते थे और आज प्रज्ञा ठाकुर के जख्म आपको दिख नहीं रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर के जो चोट लगे हैं उसको आपको दिख नहीं रहा है। जिस भगवा के ऊपर में शिवसेना बना, जिस भगवा पे बाला साहब ठाकरे जी को प्राउड होता था, गर्व होता था भगवा पे, उसी भगवा पे आज लांछन लगाने का प्लान चल रहा था। क्या आपको उद्धव ठाकरे जी दिख नहीं रहा है? क्या विचारधारा आपको सचमुच अपने विचारधारा स्पॉइल्ड कर दिया है या कुछ बचा हुआ है? अगर कुछ बचा हुआ है तो कार्रवाई कीजिए। एक सांसद ने कहा है, और वो भी सांसद को छोटी मोटी नहीं, किसी स्टेट के कैपिटल की सांसद है और वो भी किसी दिग्गज को हराया था और सांसद बना था। उनके एक एक शब्द सही हो सकते हैं, एक एक शब्द सही है। इधर अर्णव सत्य बोल रहा है, इधर प्रज्ञा ठाकुर सत्य बोल रही हैं।
और परमवीर सिंह जी मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, मुंह में से कुछ निकाल नहीं रहे, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूं। टीआरपीएसके में झूठे केस बनाया, लगातार रिपब्लिक को फंसाने के लिए आपने झूठे केस बनाए, प्रज्ञा ठाकुर को झूठ बनाने के लिए आपने लगातार प्रताड़ित किया, तमाम चीजें हो रही हैं और उसके बाद आप सामने नहीं आ रहे हैं परमवीर सिंह जी। अरे उद्धव ठाकरे जी, भगवा पे सवाल खड़ा हुआ है, भगवा पे कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए। भगवा पे, जिस पे बड़े बड़े लोग नहीं मुर्दे भी प्राउड करते हैं।